अस्सलाम वालेकुम। 13th एडिशन ऑफ IEEE फेयर 2024 नसीम राजपूत एक्सपो से एक्सपोजर में एक्सपो सेंटर कराची से BTV के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। एक ऐसा इवेंट जो पाकिस्तान की मीशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि जितनी हमारी कंपनीज़ हैं और जितने वो रोज़गार के मौके फ़राहम कर रही हैं हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। इस सेक्टर के अपने कई सारे मसाइल हैं। इस सेक्टर को कई ऐसे सेक्टर दरकार है कि जिनके साथ मिलने के बाद वो आगे और रैपिडली तरक्की कर सकते हैं। उसमें जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पर हमारी सरकार क्या रोल प्ले कर रही है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिजली की अगर मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये टोटली जितना भी हमारी ये एक्सपो हो रही है ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से वाबस्ता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल द एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का दिखाई देता है कि जिन्होंने आज इसको 13वें साल तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस इस शो को ऑर्गेनाइज़ कर रही है और कई सालों से ऑर्गेनाइज़ कर रही है। मैंने जैसे आपको कहा कि इनके क्या मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं, आज के टॉपिक पे हमारा फोकस होगा लेटेस्ट ट्रेंड्स जो दिखाई दे रहे हैं हमें इस शोबे के अंदर, और उसके साथ साथ इनोवेशंस जो इस इंडस्ट्री के लिए रीशेप करती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मिस्टर फैसल खान, मैनेजर सेल्स पाकिस्तान केबल्स। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर शहबाज अली, डायरेक्टर टेक्निकल एंड बिजनेस डेवलपमेंट यूनिकॉर्न इलेक्ट्रिक, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर उमैर फारूकी, डायरेक्टर सेल्स एंड स्ट्रैटेजी शेख विलायत एंड सन्स। थैंक यू वेरी मच आप तीनों साहिबान का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। वैसे कैसा लगा हर साल में मैं बात करता हूँ फैसल भाई, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको IEEE फेयर में? अगर मैं फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स में देखूं तो इसमें डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट इस सेंस में है कि पहले तो कंग्रेचुलेट करते हैं कि इस तरह के इवेंट्स होते हैं। इसमें एक बेसिकली लाइजन है बिटवीन दी अपकमिंग जो आपके फ्यूचर वर्कफोर्स है, जो कि इस टॉपिक के हवाले से दोज आर द इंजीनियर्स, और इंडस्ट्रीज़ की क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उनके पास क्या क्या टू ऑफ़र है, वो उनका एक कोऑर्डिनेशन, एक लाइजन होता है। सो ओवर पीरियड ऑफ ईयर जो है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, फॉरेनर्स एफिलिएशंस भी होती जा रही हैं। सो मेरा ख्याल में इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जा रही है और इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, क्योंकि इसमें इसमें नॉट ओनली कि एक एक्सपो हो रहा है, इसके अंदर सेमिनार्स भी होते हैं, टेक्निकल डिस्कशंस भी होती हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंसल्टेंट्स हैं वो क्या, उनके क्या रिव्यूज़ हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे सब लोग आपस में बैठ के एक दूसरे से अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो भी चीज़ इन द वर्ल्ड इस वक्त जो है वो आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे के लिए। फैसल भाई ये भी बताइएगा हमें कि ये जो इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, या मैं बात कर लेता हूँ इनोवेशंस हैं, आप ये किस सिमत में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हम बहुत सारे मसाइल देखते हैं, सुनते हैं, बिजली का मसला है, तो ज़ाहिर है आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तो डिपेंड ही इस सेक्टर पे करता है कि एनर्जी सेक्टर आपके लिए बिजली तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने देखा कि कंपनीज़ की तादाद बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ की तादाद कम हुई है, उसमें इजाफा ही हुआ है। इस ईयर अगर हम देखते हैं तो बड़ी हैं। तो ये एक कितना डिफ़िकल्ट होता है इन माहौल में काम करना, इजाफा तो हमें दिख रहा है। अगर मैं बीइंग इंडस्ट्री से बात करूं तो जो चैलेंज है वो पाकिस्तान का कोई नया नहीं है, और वो एनर्जी का है। और उसमें जो बेसिकली है दैट इज़ अ रिलायबल एनर्जी सोर्स, जो कि यूटिलिटीज़ के थ्रू आपके पास आ रही होती है इंडस्ट्रीज़ में। तो अगर आप इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो है ग्रिड्स की रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह आप कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके साथ। तो आपके पास जितनी भी वर्ल्ड में आपके पास फ्यूचर में जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं। एंड वो जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो आपकी अफेक्ट होती हैं अगर ग्रिड रिलायबिलिटी ना हो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी ना हो। अगर आपकी वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस हैं, कंटिन्यूस आपके पास सप्लाई नहीं आ रही है, तो जो आपके न्यू इक्विपमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, वो उसके डैमेज होने के चांसेस हैं। जैसे आप नॉर्मली घरों में भी देखते हैं, अगर आपके पास वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होती हैं तो आजकल आपके पास जितने भी AC इन्वर्टर्स होते हैं, देयर इज़ अ बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि उसका कोई भी PCB कार्ड जो है ना वो आपका फॉल्ट कर जाता है। वो बड़े सेंसिटिव हैं। बिल्कुल। तो आपको जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक आपके लिए एडवांटेज है, आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, गैजेट्स आ रहे हैं,
वहीं पे यू नीड अ वेरी वेरी सिक्योर एंड रिलायबल पावर सप्लाई, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल की होती है। आपने जिस तरह ट्रेंड्स की बात की, तो फॉर पाकिस्तान ट्रेंड रिलेटिवली न्यू नहीं है। एक ये है कि हर कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज अगेन आपके पास आज से कई साल पहले जो था, यू हैड अ शॉर्टफॉल ऑफ पावर। आपके पास इतनी कंजम्पशन ज़्यादा थी और जनरेशन कम थी। ठीक है, प्लांट्स आ गए आपके पास सीपैक के बाद, बट इन द मीन वाइल आपके पास ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एक आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, जो कि अगेन इट्स नॉट न्यू, बट फॉर पाकिस्तान एक रिलेटिवली एक अपकमिंग ट्रेंड है। और बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर गई हैं। उसमें ज़्यादातर हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज़ नंबर वन इज़ सोलर, और उसके बाद फिर विंड आता है। सेफ है सोलर? ज़ाहिर है अगर जहाँ पे इतनी फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही हो तो फिर तो सोलर बहुत ही सेफ हुआ, उसको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। सर, इसमें जो बेसिकली 3 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें आपके पास जो है वो ऑफ ग्रिड है, ऑन ग्रिड है, और फिर हाइब्रिड है। ऑफ ग्रिड नॉर्मली जो है वो आपकी रिमोट एरियाज़ में काम आती है, जहाँ पे आपके पास लोकल यूटिलिटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपके पास बैटरीज़ पे बैकअप होता है, और दिन में आप इलेक्ट्रिसिटी सन से कर रहे होते हैं। देन यू हैव ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड में ये होता है कि आप यूटिलिटीज़ का भी बैकअप ले रहे होते हैं। इन केस अगर आपकी सोलर डाउन होती है, तो वो यूटिलिटी ग्रिड से भी आपको बैकअप दे देता है, आपकी पावर कंजम्पशन मेंटेन कर रहा होता है। बट ऑन ग्रिड में थोड़े से अपने ड्रॉबैक्स हैं। इन केस अगर आपकी यूटिलिटी फेल हो जाती है और आपके पास सन भी नहीं होता, तो आपका नेटवर्क पूरा डाउन हो जाता है। और अब उसके आजकल तो अंदर मौसम का कुछ भी नहीं पता, जैसे आजकल कुछ भी क्लाइमेट नहीं चेंज पता। तो कुछ भी नहीं कह सकते। सो अगेन टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट आ रही है, तो उसके अंदर भी अब बैटरीज के, जनरेटर्स के ऑप्शंस आ रहे हैं कि कंप्लीट आपका फेलियर ना हो, वरना आपके पास उसके अंदर फिर हल नहीं होता। और सर, जो सबसे एक्सपेंसिव इस वक्त सोल्यूशन है इन दी सोलर, दैट इज़ दी हाइब्रिड सिस्टम। उसके अंदर आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपके पास सन से जनरेशन हो रही है, इट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आपके पास फिर बैटरी बैकअप्स भी होते हैं, आपके पास उसके अंदर जनरेटर की सोर्स भी अवेलेबल होती है, यूटिलिटी की भी होती है। सो आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं कि अपने कंटिन्यूस इंडस्ट्री को, घर को आप कंटिन्यूसली चलाते रहें। जब भी तो फैसल भाई हमारी ऐसा नहीं है कंपनीज बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, आप देखें ना काम हो रहा है। आप ज़रा प्लीज़ शहबाज भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बड़े यंग हैं माशाल्लाह आप। डायरेक्टर टेक्निकल एंड बिजनेस डेवलपमेंट यूनिकॉर्न इलेक्ट्रिक, इतनी कम उम्री में माशाल्लाह आपने ये अचीव किया। कहाँ देख रहे हैं इस वक्त हमारे इस सेक्टर को? और ख़ास तौर पे मैं आपके इलेक्ट्रिक की बात कर लेता हूँ तो बहुत सारी दुश्वारियाँ तो आपको भी होंगी, क्योंकि पावर सेक्टर की प्रॉब्लम तो मुल्क में चल रही है। जी सर, बिल्कुल। जिस तरीके से सर ने बताया कि अपनी परेशानियाँ, जो अपनी चीज़ें हैं, वो सब तो अपनी जगह हैं, लेकिन बीइंग अ मैन्युफैक्चरर और यंग जनरेशन, जो हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एरिया टू इम्प्रूव इन इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, राइट? तो हमारे पास जो है वो, जैसे के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं, वहाँ से हमें जो है वो इस तरह की चीज़ें, के इलेक्ट्रिक भी कंटिन्यूसली इस चीज़ को अप्रूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली जो इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है कि हम स्मार्ट ग्रिड सॉल्यूशंस के ऊपर जाएं। और इसके अंदर जो है वो, जैसे हमारे पास आपने नॉर्मल स्नैचर्स तो सुने ही होंगे जो स्ट्रीट काम कर रहे होते हैं, बट हमारे पास एक बहुत बड़ा एक तबका ऐसा भी है जो कि कुंडे सिस्टम के ऊपर जो है वो चल रहा होता है। बट आई एम ग्लैड कि के इलेक्ट्रिक इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, और एक अच्छी वर्किंग इसके अंदर कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्टफॉल है उसको जो है ना, इस एरिया को इम्प्रूव कर सकें। और वहाँ पे इस तरह के जो भी स्नैचर्स बैठे हुए हैं या जो इलीगली इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, उसके लिए वो एक स्मार्ट सॉल्यूशंस मार्केट में लेके आ उन्होंने भी तो रहे हैं। स्मार्ट सोल्यूशन ये ढूंढा हुआ है कि जिसने कुंडा डाला हुआ है, जो बराबर में रहता है उसके ऊपर बिजली का बिल डाल दो। मकसद है कि मैंने जिनके कुंडे डले हुए देखे हैं वो आज तक कुंडों पे ही चल रहे हैं, उस कुंडों से उनकी कुंडियाँ कैसे खुल रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कुंडे हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल सच्चाई है वो है, ये हमारे इदारों को बेहतर करने की ज़रूरत है और इसीलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल सर, के इलेक्ट्रिक भी इसके ऊपर कंटिन्यूसली एज वर्किंग ऐसे कर रहा है कि के इलेक्ट्रिक ने डिसाइड किया कि उन्होंने 3 लॉसेस बना दिए हैं, जहाँ पे नो लॉस एरिया में आपकी लोड शेडिंग्स बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है, और लो लॉस एरिया में आपके पास 2 से ढाई घंटे के अंदर जो है वो, या 1 से 1.5 घंटे का उन्होंने एक लॉस बनाया है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कुंडा वगैरह कर रहे होते हैं, तो वही वाली बात है, जिस तरीके से गेहूँ के साथ घुन पिस जाता है, तो वो 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग वहाँ पे और कर रहे ज़्यादा होते होती हैं। है जी हाँ। लेकिन अगर इसी के साथ देखा जाए, तो जो शख्स अपना बिल प्रॉपर्ली जो है ना मंथली पेड कर रहा है, और एक अच्छा जो है ना आपका गुड सिटीज़न जिसे हम कहते हैं कि वो अगर है, तो उसके साथ उसका तो कोई कसूर नहीं है कि उसको जो है ना इस तरीके से परेशान किया जाए। बट उसके अंदर जो के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि इस चीज़ को इम्प्रूव करे, ऐसा ना करे कि एक
बैड प्रैक्टिस जो कर शख्स कर रहा है उसके साथ उसको भी जो है ना हम आड़े हाथों ले लें, जो कि गुड प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है, टाइमली टैक्सेस पे कर रहा होता है। यूनिकॉर्न की कोई कोऑर्डिनेशन है? जैसे आईपीपीस की बात कर लें या केई से बात कर लें, कुछ इस तरीके की जी यूनिकॉर्न सर। की है? जी सर, वी आर इन कोऑर्डिनेशन विद के इलेक्ट्रिक टू approve our products, medium voltage panels in substation distributions for the transmission of electricity। और उसके अलावा ग्रिड के ऊपर भी हम जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। अब R&D टीम उस पर कंटिन्यूसली काम कर रही है। और हम लोग जो हमारे मीडियम वोल्टेज पैनल्स हैं वो काफ़ी हम लोगों ने उसको प्रॉपर एक स्टडी के साथ बनाया है, ताकि किसी भी खुद किस्म के। बनाते हैं? यस सर, हम लोग खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि कराची बेस्ड कंपनी है, और लोकल जिस तरीके से आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट किया जाए, और हम लोग जो हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, कंप्लीट लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और उस चीज़ को एक अच्छा रिस्पांस भी दिया जा रहा है। और उस चीज़ के अंदर चैलेंज भी डेफिनेटली हम लोग फेस कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है ना न्यू कमर्स को जो है ना वो टैक्सेस में चाहिए कि उसको थोड़ा सा सपोर्ट करे, जो कि हम ये चीज़ फेस कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट एरिया हमेशा है, और अब कंटिन्यूसली एक ग्रोथ है उसके अंदर। कहते हैं जब कोई बहुत मुश्किल होती है उमर भाई, जब बहुत मुश्किल होती है तो फिर वहीं से आसानियां दिखाई देती हैं। तो हम जिस मुश्किल में जा चुके हैं, जो जहाँ पर हमारे एक आम आदमी मुश्किल में, तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज़ भी मुश्किल में होंगी। ये कहते हैं ना कि जब बिल्कुल ज़मीन पे जाते हैं तो फिर बाउंस बैक होता है, फिर ज़मीन से आदमी उठता है। तो हम उस पोजीशन में आएंगे इंशाअल्लाह। और ये जो इजाफा है ना कंपनीज़ का, ये उस जानिब एक बहुत बड़ा साइन है कि आप कोविड के दौरान में आप लोगों ने बिज़नेस किया। कोविड के दौरान में लोगों ने कंपनीज़ बनी और वो ग्रो हो गई कोविड के दौरान में ही। तो जिसका माइंडसेट अच्छा है, जो ज़रा सोचने की सलाहियत अच्छी रखता है, जो नई चीज़ इनोवेट करने की सलाहियत रखता है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आगे बढ़ने की उनमें सलाहियतें मौजूद होती हैं। आपकी कंपनी में बात कर लेता हूँ। शेख विलायत एंड सन्स काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं। ज़रा इस वक्त मार्केट में क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, आपने जैसे बताया कि व्हेनेवर देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, किसी के लिए नुकसान होता है। दैट्स हाउ द फ्री फोर्स मार्केट काम करती है। IEEE की बात कर लें, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो कि एक मौका देती है। एंड आई थिंक इट इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ सारे हमारी इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग जमा होते हैं, आइडियाज़ अपने शेयर करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होती है, जो जिससे एक कनेक्शन होता है। करंटली जैसे मुल्क के हालात हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए, बट ऑब्वियसली सब ने सर्वाइव करना है। और स्पेशली जो लोग जिनके साथ इन्वॉल्व हैं उनको आगे उनका रोज़गार भी लेके चलना है। जैसे आपने बताया, ये निज़ाम है, कुछ नई कंपनीज़ आती हैं, कुछ पुरानी ख़त्म हो जाती हैं, कुछ नई, जैसे यूनिकॉर्न इलेक्ट्रिक की बात कर लें, ये नए एंट्रेंट्स हैं मार्केट में। इट्स गुड टू सी प्रॉमिसिंग एंड यंग पीपल कम इन द मार्केट एंड डू बिज़नेस। माशाल्लाह। तो 75 साल हमारे मुल्क को हो गए हैं, हमारी पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और हम सब कोशिश करते हैं कि जितना कंट्रीब्यूट कर सकें करें। और अपनी आई एम द थर्ड जनरेशन इन माय फैमिलीज़ बिज़नेस, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकें, और जितनी हम हमारी इलेक्ट्रिकल की फ़ील्ड के अंदर एक जेन्युइन प्रोडक्ट की भी बड़ी वो होती है, बिकॉज़ आपको पता है हर किस्म के वो होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ट्रेडर्स होते हैं, लोग होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है, बिकॉज़ हम ज़्यादातर वी आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ डिस्कोज, केई के साथ भी काम करते हैं, वापडा के साथ भी काम करते हैं, IPPs के साथ भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ भी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट किया जाए, उसको बताया जाए उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और उस तरीके से फिर आगे चीज़ों को लेके चलें। नहीं, ये आपका बहुत ही एक प्लान दिखाई दे रहा है, तमाम कंपनीज काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी मैं एक फ्यूचर देखता हूँ, जैसे हमारे साथ यंग शहबाज बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे जो इंजीनियर्स आ रहे हैं, ज़ाहिर ये इंजीनियर्स का फोरम है, उनके लिए क्या कुछ आपकी कंपनीज कर रही हैं? क्या कोई आप लोग उनको इंटर्नशिप कराते हैं? क्या उनको बुलाने, उनमें कोई टैलेंट हो तो उसको पिक करते हैं? कुछ हमारी, क्योंकि
बच्चा बाहर जा रहा है उसको कैसे रोकें, ये बहुत प्रॉब्लम इस वक्त हमारे मुल्क की है। हमने देखें जी, इंटर्नशिप प्रोग्राम तो बिल्कुल हमारे शेख उलायत मौजूद 6 शहरों में है पाकिस्तान के। हमारे ऑफिसेज़ कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, और अब हमने अपने छोटे लाइजेंस ऑफिसेज़ भी खोले हैं। हम यंग ब्लड को प्रेफर करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको अपने साथ लेके चलें। इंटर्नशिप एक छोटा वो होता है हमारी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, टू अडेप्ट। तो हमारी बिल्कुल जो आपके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं या जो पुराने लोग हैं उसके साथ हमारी कोशिश होती है कि हम हर साल अपनी टीम बढ़ाएं और यंग टैलेंट को सामने लेके आएँ, बिकॉज़ वो डेफिनेटली ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक रुझान पाकिस्तान से बाहर जाने का बहुत है, तो क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और दूसरी बात महंगाई। लोगों की बहुत सी जो है जॉब से वो दे आर नॉट अर्निंग एबल नहीं टू, है। यस, बिकॉज पिछले 2-3 सालों में जितनी इन्फ्लेशन हुई है पाकिस्तान में, उस हिसाब से पे स्केल नहीं बढ़ पाया। सो आई फील इट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम एग्जाम्पल्स बड़ी अच्छी लेते हैं बाहर मुल्कों से। अगर आप चाइना की बात कर लें, हमारा बड़ा क्लोज लाइजन है चाइना के साथ। तो चाइना में जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है या उसके उस साल के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, वो अपनी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ओवर एंड अबव बोनसेस देती है और वो उनको अपनी ग्रोथ का पार्ट बनाती है। आई फील पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन वो दिल ज़्यादा जो है ना वो चैरिटी और उस तरफ चीज़ों को, वो दे शुड अप्रिशिएट देयर ओन वर्कफोर्स ऑल्सो मोर, सो दैट दे बिकम अ पार्ट ऑफ वो अपना रोल वी प्ले आर, कर सकते हैं यस। सर, और खासकर उन लोगों के लिए। देखिए ना, एक शख्स मांगने के लिए आया है और एक शख्स काम कर रहा है, वो आपको सर्व कर रहा है। आप उसको ज़रूर अच्छी तरीके से ख्याल करें जो काम कर रहा है, वो जो डिजर्व वो करते हैं। डिज़र्व करता है। यही आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो चैरिटी पे हम इतना काम कर रहे होते हैं, चैरिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई एक ऐसा सेक्टर होना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर माशी तौर पे हालात ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज अपने एम्प्लॉय को पैसे दे सकें, तो एक सेक्टर जो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है उन लोगों की, ताकि वो बाहर जाने से हम रोक सकें उन बच्चों को। ज़ाहिर है एक हद तक आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, देखें इसके अंदर बिल्कुल ये है, मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर का आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लास्ट ईयर बड़ा चैलेंजिंग साल था और नॉर्मली कंपनीज़ के अंदर अप्रेजल्स वंस अ ईयर होते हैं, जो एक प्रोसेस होता है। लेकिन लास्ट ईयर हमने ये चीज़ रिकग्नाइज़ की कि लॉट ऑफ आवर स्टाफ एंड पीपल इवन ऑन सीनियर पोजीशंस वर इन डिफ़िकल्टी। तो हमने कुछ उसकी लिस्टिंग बनाई और हमने कुछ लोगों को साल में 2 दफ़ा अप्रेज़ल दिए, बिकॉज़ देखें, जब आपके साथ जो वर्कफोर्स अच्छी अटैच्ड है, दे आर लॉयल टू यू, दैट इज़ द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर कंपनी। इससे अ बड़ा कुछ भी लॉयल नहीं है। वर्कफोर्स एंड वो कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, और वो लोग जो आपके साथ अटैच और मेहनत कर रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट चीज़ें चलती रहती हैं, इनोवेशंस आती रहती हैं, बट इफ़ यू हैव अ डेडिकेटेड एंड लॉयल वर्कफोर्स, देन यू कैन कॉन्कर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं और हम इनकरेज भी करते हैं कि बाकी सब भी जितनी हम पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानीज़ एंड स्पेशली कराची बेस्ड, हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं वेलफेयर के लिए और चीज़ें में। वी आर प्राउडली नंबर 1 ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इन दिस। तो हमें अपनी भी, अपने हर कोई और बहुत लोग करते भी होंगे, इसको भी थोड़ा वो करें। दीज आर डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर द मिडिल क्लास एंड द अपर मिडिल क्लास, वी शुड सपोर्ट देम टुगेदर एंड इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विल राइज, इसमें कोई वो शक नहीं है। बिल्कुल सही बात है फैसल भाई, बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर उमर भाई ने कि आ, एक हद तक ही सपोर्ट ज़ाहिर मिल जाए, क्योंकि आजकल अगर मिडिल क्लास की मैं बात करूँ, अपर मिडिल क्लास भी परेशान है। मिडिल क्लास तो छोड़ें, लेकिन ख़ास तौर पे एक तबका हमारा वो भी है कि जो मज़दूर टाइप का तबका है, उनको बहुत ज़रूरत दिखाई देती है, ताकि वो जो एक माशरे में एक एहसास आ जाता है कि उनका बच्चा वहाँ पढ़ता है, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है, उस एहसास को ख़त्म करने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ एनजीओज़ में, खैर ये टॉपिक अलग हो जाएगा, लेकिन मेरी एक फ़ीलिंग होती है कि हमारे यहाँ कुछ एनजीओज़ ऐसी भी होनी चाहिए कि जो बच्चों को फ़ीस के सिलसिले में मदद करें। तो ये होगा कि आपका जिसका बच्चा जहाँ पे पढ़ना चाहता है उसको वहाँ पे पढ़ने का मौका फ़राहम हो, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर। सर सबसे पहले तो ये बताएं फैसल भाई, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आपने अभी जो ये गुफ्तगू चल रही थी, हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, अच्छा वो आपके पास साल 2 साल काम करने के बाद भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, उसी दौरान में वो सीवी भी सब जगह पे ड्रॉप कर रहा होता है, और आपकी कंपनियों का ये लेवल है कि वो कंपनीज अगर आपके साथ काम कर लिया तो फिर उसके लिए दुनिया भर में कहीं ना कहीं रास्ते भी खुलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चा रुकता नहीं है। उस बच्चे को रोकें कैसे? भाई फैसल भाई तो रुकें, उमर भी रुकें, शहबाज भी रुकें, मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन
उन बच्चों को हमने पैगाम देना है कि भाई चीज़ें बेहतर होने जाएंगी, ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ होता है, नेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इसमें आई थिंक सबसे बड़ा जो रोल है ना इस वक्त मीडिया का है। और मीडिया में जब मैं बात करता हूँ उसमें सोशल मीडिया भी है आपके पास, जो आपके मीडियम्स एंड चैनल मीडियम्स। ये जो नेगेटिविटी है ना, ये नहीं हमें डिस्प्ले करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव चीज़ें दिखानी चाहिए। जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट हम भी इस वक्त एक्सपेंशन मोड में हैं। कोविड के बाद हम ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, नूरियाबाद पे इतनी बड़ी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं इन हालात में भी। सो वी आर होपफुल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ये आपका टॉपिक है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। वी आर वे वे बिहाइंड अदर कंट्रीज़, ख़ास तौर पे जो हमारी इलेक्ट्रिकल की अगर आप बात करें, इवन इन इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट्स ओनली अ मैटर कि आपकी जो गवर्नमेंट की जो थोड़ी सी पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सी अगर पॉजिटिव नज़र आनी स्टार्ट हो जाती हैं, इंडिकेटर्स आर देयर पॉजिटिव, हमें इंडस्ट्री में ग्रोथ हल्की हल्की सी दोबारा मोमेंटम और फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई है। इशू है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी देयर इज़ पोटेंशियल, प्राइवेट सेक्टर्स में थोड़ा सा एक इशू है। जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो तो बाज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि इन रिसेंट टाइम्स आपकी मल्टीनेशनल्स जो हैं वो इस कंट्री से पुल आउट कर रही हैं, बट ऑन द अदर हैंड वो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट उसको बाय आउट कर रहे हैं। सो उसको कर लेते हैं, जैसे बड़े ग्रुप्स हैं आपके पास, यू हैव लकी ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो उस बिजनेस को एक्वायर कर जाने लेते नहीं हैं। दे रहे, कम से कम मतलब एटलीस्ट वो बिजनेस चल रहा है। बिजनेस चल रहा है, ऐसे वो आपका नेम आपका यहाँ से थोड़ा सा डिसअपेयर हो रहा है। आपके सामने यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, साइड एरिया में आप चले जाएं, ह्यूज नेम्स थे, फिलिप्स, सीमेंस, आज जाके देखें सो बहुत श्रिंक हो गए हैं, एक ट्रेडिंग कंपनीज रह और गए बहुत हैं। बड़ा नाम हुआ करते थे कभी। तो वो एक है इशू है कि राइट नाउ जो फीलिंग आती है कि आपके पास मल्टीनेशनल्स नॉट विलिंग टू कम टू पाकिस्तान, सो उसके अंदर आपकी जो पॉलिसीज़ हैं दैट मैटर अ लॉट। होपफुली वक्त आता है, होते हैं अप्स एंड डाउन्स, होते हैं बिजनेस में भी होते हैं, पॉलिटिक्स में भी होते हैं, हर चीज़ में भी होते हैं, हर चीज़ में पॉजिटिव रहना चाहिए। इंडिकेटर्स जो हैं इन बिजनेस में वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे हैं। बट जहाँ तक आप बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, डेफिनेटली जब आपके पास इस वक्त इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ नहीं है, सो अनफॉर्चुनेटली जो आपके पास जो इस वक्त मैन पावर ग्रेजुएट हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको कोई आगे फ्यूचर दिखाई नहीं दे फ्यूचर रहा। कह लें, कोई नहीं, ये आपका बड़ा लाइट एट द एंड इंपॉर्टेंट ऑफ है। टनल उनको जो है ना इस वक्त अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं। अच्छा, हमारी भी गलत है कि इन पॉलिसीज़ हमने क्या किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ, जिस ज़माने में हमने अपनी ग्रेजुएशन की उस वक्त हार्डली कोई 3-4 यूनिवर्सिटीज़ थी। आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम 25 साल बाद आपने हर यूनिवर्सिटी को आपने अलाउ कर दिया कि वो एक इंजीनियरिंग डिग्री या मेडिकल डिग्री दे दे। ठीक है, इट्स ओके फाइन, बट इन पैरेलल क्या आपके पास उनके पास जॉब्स के लिए आपने कुछ काम किया? आपने कितने नए हॉस्पिटल्स बनाए उन 25 सालों में, कितनी इंडस्ट्रीज़ आपने वहाँ ग्रो की? तो वो एक अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास वी आर गेटिंग द ग्रेजुएट्स और अच्छे लड़के हैं, टैलेंट है, यही टैलेंट बाहर जाके भी परफॉर्म करता है, बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि आपके पास इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ नहीं है इस वक्त, सो अनफॉर्चुनेटली वो जो टैलेंट है उसको फ़िलहाल अपना जो फ्यूचर नज़र आता है, उसने भी सर्वाइव करना है, फैमिली भी चलानी है, तो उसको जो सिर्फ इस वक्त वे आउट नज़र आता है। इवन दो कि मैं आपको बताऊँ अगेन हमें शायद विजिबिलिटी नहीं है, बट हमें नज़र रखनी चाहिए। राइट नाउ द इन्फ्लेशन इज़ ग्लोबल, ये सिर्फ ऐसा ग्लोबल, नहीं कि पाकिस्तान में इशू है। पाकिस्तान में क्या, अब आप देखें ना, वहाँ पे इंग्लैंड में भी मुजाहरे हो रहे थे कि निकालो इन लोगों को। अब हर कोई को एहसास होना शुरू हो गया है। मेरे दोस्त मस्कत में रहते हैं, बचपन के दोस्त हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। अब वहाँ पे कह दिया गया है कि कुछ बिजनेसेस जो है वो उनकी अपनी गवर्नमेंट और लोकल्स करेंगे, उनमें वो बिज़नेस भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हुई होगी ना, जब ही तो वो बिज़नेस में आना शुरू हो रहे हैं। तो इसका मकसद है कि इन्फ्लेशन जो है वो हर जगह पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड आई थी, और इसी तरह एनर्जी क्राइसिस जो है जिसमें हम राइजिंग एनर्जी कॉस्ट कहते हैं, ये फिनोमेना जो है ना, फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। दैट्स वाई हम तो सिर्फ पाकिस्तान में सोलर की बात कर रहे हैं। आप इस वक्त गूगल देख लें, याहू देख लें, हर कंट्री प्रॉब्लम वो है। इस वक्त जो है वो इस रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ मूव कर रही है। बिल्कुल सही बात है शहबाज साहब। क्योंकि आप यंग हैं, मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। मैं अगर पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, तो इंडिया के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया ने अपनी मार्केट को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश किया हुआ है। मैं एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, सारे यूरोप में उन्हीं की चीज़ें जा रही हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक की भी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल की भी बात कर रहा हूँ। वो पड़ोसी मुल्क है हमारा, ठीक है, उनकी आबादी 1.25 अरब है, हमारी 25 करोड़ है, हम उससे मैच नहीं कर रहे। लेकिन 25 करोड़ का जो अपना एक हिस्सा होता है, क्या हम वो हिस्सा एक्सपोर्ट की सूरत में
या अपने टैलेंट की सूरत में अदा कर पा रहे हैं वो 25 करोड़ के जो अगर हम आबादी हैं, मैं 1.25 करोड़ की 1.25 अरब की आबादी की बात नहीं कर रहा, उनकी ठीक है चीज़ें जारी होंगी, उनकी पोजीशन दिखाई दे रही होगी, हर चीज़ स्ट्रांग दिखाई दे रही होगी। लेकिन क्या ये हमारा भी कोई वो 25 करोड़ वाला हिस्सा है मार्केट के अंदर? उतना ही है, हमारी चीज़ें उतनी एक्सपोर्ट हो रही हैं। मैं 1.25 अरब को कंपेयर 25 करोड़ से कर रहा हूँ। सर अगर देखा जाए, जैसे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा इस चीज़ को, देयर इज़ अ डिफरेंस ना, माइंडसेट का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट्स करके जब बाहर आते हैं तो वो एक देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी को आपको, एक होता है एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं, और एक माइंडसेट होता है जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो अपनी यंग जनरेशन्स को लाना होगा, ताकि वो इस तरह मायूस होके बाहर अपना जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वो ना हो। वंस हमारा एक माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाता है, तो जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, उनकी एक यंग जनरेशन है, जिस तरह हमारी जो पॉपुलेशन है वो 60-70% यंग जनरेशन है। अगर वो उस तरह परफॉर्म करती है और अपना जो है हिस्सा मिलाती है अपनी इकोनॉमी के अंदर, तो आई डोंट थिंक कि जैसे मैं बाहर नहीं गया, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जब बहुत सारे लोग ब्रेन ट्रेन होते हैं तो उसके पीछे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसे हमें फिल करने की ज़रूरत है। तो फिल करने के लिए हमें सबसे पहले माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नौकरी की तरफ से हमें शिफ्ट होना पड़ेगा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे, बिजनेस की तरफ आएंगे, तो हम उसके अंदर डेफिनेटली और रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स करेंगे, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उस तरीके से ग्रो करेगी। तो हमें सबसे पहले एक माइंडसेट चेंज करना है ताकि हम बिज़नेस की तरफ आएँ। अब जब यंग जनरेशन बिज़नेस की तरफ आएगी और अपनी एक अच्छी एज में आएगी, जिस जिस वक्त उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और उसको वो एनर्जी को जो है जब वहाँ पे यूज़ करेगी, तो हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक शख्स जो है वो लेकिन यहाँ पे देखिए ना, अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेता हूँ, छोटा काम करने के लिए भी पैसा दरकार है। अगर आप कोई आपका जो काम है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, उसके लिए छोटा काम भी आप करना चाहें तो एक अच्छा अमाउंट आपको दरकार होगा। अगर जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, मोस्टली माँ बाप उनको पढ़ा कैसे रहें, ये उनके लिए मसला बना हुआ है, तो उनको बिज़नेस कैसे करा के दें? ऐसा कोई आइडिया है कि सरकार कोई लोन दे अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, और ख़ासकर उन बच्चों को कि मिसाल के तौर पे फर्स्ट 10 पोजीशन होल्डर थे, उनको यहाँ रोकना है। उन 10 बच्चों को तो आप जो है वो लोन देके और उनको मर्ज करवाएं किसी बड़ी कंपनीज के साथ कि वो काम कर सकें, और उनको उनके साथ कोई एक बड़ा, जैसे शेख विलायत कंपनी है, आपकी कंपनी है, यूनिकॉर्न है, आपकी कंपनी है सर, आप ये जो फास्ट केबल्स की बात करूँ, ये सब पाकिस्तान केबल्स बहुत बड़ी नाम है आप लोगों का। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा कि वो एक मर्जर करवाएं अपने स्टूडेंट्स का। अगर करवाएंगे तो आप पीछे से आने वाली लॉट लगेगी वहाँ पर आके। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे यूनिकॉर्न इलेक्ट्रिक भी जो कंपनी है, इसके पीछे भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, और बस वो एक वेट करते हैं, इन्वेस्टर वेट करते हैं कि कोई एक अच्छा आइडिया जो है ना वो लेके आएँ, उसके ऊपर काम किया जाए। बस अवेयरनेस की कमी है। इवन मैं रिसेंटली जो है ना, मुझे एक आपके पड़ोसी मुल्क में एक शो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसका नाम है शार्क टैंक। इस तरीके से पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। वो जैसे आपके जो आते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, उनको जो है ना वो ग्रूम करती है, उनकी जो है ना काउंसलिंग करती है, फिर उसके बाद उनको इन्वेस्टमेंट देती है। बट इस चीज़ से हमारे जो लोग हैं वो अवेयर नहीं हैं। जब मुझे पता चला, मुझे खुद 1 से या 2 महीने 2 मंथ्स अगो मुझे पता चला कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, बट द यंग पीपल डोंट अवेयर विद दिस ना। तो इस तरह के लोग भी बैठे हुए हैं, उसके लिए इन्वेस्टर्स भी बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, लेकिन उसके लिए उस तरह का माइंडसेट चाहिए कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आऊँगा, माइंडसेट मेरी काउंसलिंग होगी, उस तरीके से मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँगा। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें थोड़ा-सा अपना कह लेंगे सिलेबस के अंदर इस चीज़ को जो ना ऐड करने की ज़रूरत है कि आप जो हैं वो ग्रेजुएट होने के बाद फ़ौरन डेफ़िनेटली आपको 2-3 साल जॉब करनी है, एक्सपीरियंस लेना है रिलेटेड टू योर फील्ड। उसके बाद आपने इस जो अपने बिज़नेस की तरफ मूव करना चाहिए आपको, ताकि हमारे जो हैं वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो करे। और यंग जनरेशन जब इतनी 25 करोड़ की आबादी में 60-70% जब यंग जनरेशन इस तरीके से अपना रोल प्ले करेगी, तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान विल ग्रो। लेकिन बात वही है कि हमारे जो लोग हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखते, वो देख रहे होते हैं कि यार इन्वेस्टर या हमारे पास पैसे नहीं हैं, इस चीज़ को वो नहीं देख पाते हैं। तो सब चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में मौजूद है, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर आइडिया। और आइडिया आप लेकर आए। आइडिया आप लेके आएँ, उससे पहले आप अपने माइंडसेट को चेंज करें, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ।
हाँ, जॉब नहीं करनी है, काम करना है बिल्कुल, एंड ऑफ एक्सपीरियंस द ज़रूर डे। है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ हमें उमर भाई स्किल्स पे काम करना है अपने लोगों की। हम डिग्रियां तो बड़ी बड़ी डिग्रियां बच्चे लेकर आ रहे हैं, और जितनी बड़ी डिग्री लेता है वो उतना ज़्यादा मायूस हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इनको छोटे छोटे डिप्लोमास कराएं, ताकि ये जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसकी कमी के लिए, तो ऐसे कोई प्लान आपकी कंपनीज करती हैं? आप इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि हम बच्चों को ठीक है डिप्लोमा कराते हैं, एक ऐसा डिप्लोमा के जिससे अवेयरनेस हो, जिससे मालूमात हासिल हो इनको, और वो फिर काम करने के लिए डायरेक्टली जाएं। मैंने मास कम्युनिकेशन से मास्टर्स किया, मैं अपने तमाम टीचर्स का, डिपार्टमेंट का सलाम करता हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा था प्रैक्टिकली उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब मैं प्रैक्टिकल करने आया, अखबार में काम करने के लिए गया, उन्होंने लेकिन मेरी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर दी थी। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि आजकल वो टैलेंट भी नहीं आ रहा है, जो टैलेंट माजी में आया करता था, यूनिवर्सिटीज़ जो दिया करती थी, वो भी नहीं आ रहा मेरा ख्याल है। लेकिन नसीम साहब, मैं पिछली आपकी बात से और इसको आगे लेते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा। आपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात की। दे वर्कड अ लॉन्ग टाइम ऑन प्रमोटिंग मेड इन इंडिया। यस, ये जो टाइटल था ना, वो मोदी साहब की तस्वीर लगा जी, के भेज रहे होते हैं सर। ये ऐसे ही नहीं। आप इंडिया को देखें, इंडिया इज़ नॉट जस्ट वन कंट्री। आप मलेशिया को देखें, ये सारे वो मुल्क हैं। हमारा बिजनेस काफ़ी ममालिक के साथ है, वो हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन उन्होंने अपना एक विजन रख के कुछ 15-20-25 साल अरसे उस विजन के ऊपर काम किया। हमारे पास आइडियाज़ बहुत हैं, हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमें अपने विजन को स्ट्रीमलाइन करने की बहुत ज़रूरत है। और स्ट्रीमलाइन करने के बाद पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में बहुत लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं। उनको आप लेके आएँ और कुछ आप लंबा मंसूबा बनाएँ। आप बताएँ कि जी हमारा 10 साल का ये प्रोग्राम है, उसके अंदर हम इस तरीके से करेंगे, इन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो थिंग्स कैन। बट क्या होता है हमारे यहाँ, आपको पता है, जैसे बहुत सी चीज़ पॉलिटिक्स की वजह से ब्रेक हो जाती हैं। कुछ बहुत अच्छे प्रोग्राम, बहुत अच्छी चीज़ें बहुत लोग शुरू करते हैं, कोई नए साहब आते हैं, कोई नई गवर्नमेंट आती है, वो उसको डिसकंटिन्यू कर। आई थिंक यहाँ हमें अपना थोड़ा सा बड़ा दिल का मुजाहरा रखना चाहिए। जैसे कंसिस्टेंसी तो रखें सर। यहाँ तो कप्तान में नहीं होती, या क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन में नहीं होती, मेरे तो एकदम क्रिकेट आ जाती है अंदर से। बिल्कुल। जैसे ही मैं तसलसल का लफ्ज समझता हूँ, कहीं पे अब दिखाई नहीं दे रहा। आप जैसे बात करें, मैंने कल इंडिया के बहुत बड़े कैप्टन है, आई वाज शॉक्ड टू सी दैट स्टेटमेंट। सौरव गंगुली ने ये कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर टैलेंट खत्म हो गया है। वो सही कह रहे हैं। तो अब देखिए, टैलेंट सर टैलेंट खत्म नहीं हुआ, लेकिन टैलेंट में दमखम खत्म हो गया। टैलेंट को ग्रूम नहीं किया जा रहा ना सही तरीके से। सर कैसे ग्रूम करेंगे? बल्ला छीन लिया है किसी ने बाबर आजम से, अभी टॉपिक दूसरा चला जाएगा, और मैं इस पे सारा दिन आपके बोलता लिए हूँ, वो छोड़ दे इमोशनल आप। टॉपिक है। हम जब तक इंजीनियरिंग की बात करें, देखें, ये जैसे फैसल साहब ने आई थिंक बहुत अच्छी बात की थी कि यूनिवर्सिटीज़ आपने बहुत सारी बना दी, लेकिन आपको कुछ उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो भी देखें, जो बड़ी कंपनियां हैं वो बिल्कुल काम कर रही हैं, और हम भी इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर सकें। कोर्सेज कराएं बच्चों बिल्कुल। को, कि वो जो आपकी जरूरत हो वही कोर्स कराएं। आपने जो बात, आप लोगों की कंपनीज के एटलीस्ट उनको जॉब Yes. मिलनी चाहिए। आपने जो बात की ना, वो बहुत अच्छी बात की। स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जो रियल मार्केट होती है वो किताबी दुनिया से ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। आप देखें, आप बाहर के मुल्कों में बात करें, यहाँ से लोग उठ के प्लम्बर के लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, दे गेट पेड मच मोर देन व्हाट द एग्जीक्यूटिव्स आर पेड ओवर हियर, बिकॉज वहाँ उन मुल्कों में ये जो टेक्निकल स्किल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड आई फील पाकिस्तान में भी हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आना चाहिए, और स्किल्स के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए। उमर भाई ये बताएं कि बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड IEEE फेयर 2024 जो 13th एडिशन है, अरेंजमेंट्स, काम बेहतरी की जानिब बढ़ता हुआ लग रहा है। बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ मैंने देखा है। हमने फर्स्ट 2 एडिशंस में पार्ट लिया था, जब 2 हॉल्स होते थे, और वो 2 हॉल्स भी बड़ी मेहनत के साथ फुल होते थे। अब वी आर इन द 13th एडिशन, इट इज़ अ रिमार्केबल एफर्ट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। अब देयर इज़ डेफिनेटली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन पार्टिसिपेशन अच्छी है, लोग पूरे मुल्क से आए हुए हैं, कुछ फॉरेन एग्जिबिटर्स भी हैं। जैसे मैंने कहा कि IEEE को मौका है बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ा जाने का, एंड आई फील नाउ दे शुड go to other parts of the country. ये कराची में होती रही है, I think we should take this to Lahore or Islamabad, even Faisalabad. The show can get bigger. Badr is doing their best, and I feel कि थोड़ा सा मिलजुल के और करेंगे तो चीज़ें definitely right direction के अंदर जाएंगी, and Badr को no doubt Badr is definitely doing a good work. शहबाज साहब प्लीज़, आप मुतमईन रहे सारे अरेंजमेंट से, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ IEEE
जी सर, बिल्कुल कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं, जैसा कि कहा सर ने। तो उसके अंदर जो है वो देयर इज़ अ रूम टू इम्प्रूव फर्दर, बट ये कि कम्प्लीटली सेटिस्फेक्शन है। और फर्दर जो है इसके अंदर हम लोग ख़ुद भी अच्छे एग्जिबिटर्स और स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, और एक अच्छी टीम वर्क भी जो है ना नज़र आ रहा है इसके अंदर, जिसकी वजह से हम फर्दर बिज़नेस को ग्रो भी करेंगे। और अच्छे कंपटीशंस जब होते हैं तो आपको अपनी डेवलपमेंट के अंदर पता चलता है कि आप किस जगह पे अपने आप को रेट कर रहे हैं। जब कंपटीशन अच्छा होता है तो एक हेल्दी कंपटीशन आपको जो है कंपेयर करते हैं ना आप फिर अपने आप compare को, करते मैं हैं। कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर इस जगह पे आपको वन अम्ब्रेला, फैसल भाई, एक अम्ब्रेला में इतनी सारे लोग आके मिलते हैं, तो जो एक आपस की निगोशिएशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने में मदद तो देती होंगी। और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ IEEE, चंद अल्फाज आपके। सर, पाकिस्तान केबल्स का आज से नहीं है, कई सालों से हम इसके मेन स्पॉन्सर्स हैं, और इन टफ इकोनॉमिक कंडीशंस के बावजूद वी स्टिल चूज़ टू पार्टिसिपेट या स्पेंड मनी ऑन दिस, क्योंकि बिकॉज हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। अगेन बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपकमिंग फ्यूचर को ये दिखाएं, एक पॉजिटिव चीज़ दिखाएं कि यार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, अभी भी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, ठीक है, स्पीड वो नहीं है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपके पास इलेक्ट्रिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बेतहाशा इम्प्रूवमेंट है, उसमें तो कोई देयर इज़ नो डाउट। प्लान्स भी अच्छे हैं, यूटिलिटीज़ के, डिस्कोस के, सबके, सो देयर इज़ नो वरीज ओवर देयर। IEEE अपना पूरा उसने अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, अच्छा करते हैं, इसी तरह बदर एक्सपो, बट इसमें मैं बोलूँगा ये वाइस वर्सा होगा तो ये एक सक्सेसफुल होगा। मेरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बैचेस में बना के भेजें। अब होता है क्या है, क्योंकि हम स्टॉल पे खड़े हुए होते हैं सारा दिन, जिन बेचारे लड़कों का या बच्चियों का शौक़ होता है वो तो आते हैं इस एक्सपो में, बट अगेन उनके पास हो सकता है कि शायद यहाँ आने के लिए एक्सेस ना हो, शायद पेरेंट्स की परमिशन ना हो। तो स्टूडेंट्स जिस तरह आप उनको विजिट्स तो वैसे बड़े कराते हो, फॉरेन ट्रिप्स के लिए भी आप कर लेते हो, कोई अप कंट्री भी ले जाते हो, कहीं फार्म हाउस भी ले जाते हो, तो बॉस ये जो अब आपका जो एक एजुकेशनल है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, उसके लिए भी उनके कोई प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनको विजिट्स यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से यहाँ होने चाहिए, इनकरेज करें उनको यहाँ आएँ, उनके अपने टीचर्स भी आएँ कि क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या नहीं है। क्योंकि हमारे पास सर, मैं थोड़ा सा वाबस्ता हूँ विद टीचिंग भी, तो नॉट ओनली आपका स्टूडेंट ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपकी जो फैकल्टी भी इस वक्त जो बाहर जाती है फॉर हायर एजुकेशन वो वापस नहीं आती है। सो इशू सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे नहीं है, हर जगह आपके पर पास है। जैसे आपने कहा, अगर हम अपने ज़माने के टीचर्स देख लें तो टीचर्स की क्वालिटी भी ड्रॉप हो गई है, स्टूडेंट्स की भी क्वालिटी ड्रॉप हो गई है। अल्लाह करे कि बहुत सारी क्वालिटीज़ ड्रॉप हो गई हैं। अगर सच्चाई से देखा जाए तो हमारे मुल्क की जो क्रिकेट की मैं बात कर लूँ, क्या हमारी क्रिकेट का लेवल हो गया। मैं अपने शोबे में आ जाता हूँ घूम फिर के, लेकिन हर चीज़ डिक्लाइन की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। ये लोग जो बैठे हुए इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो होगी तो मुल्क ग्रो होगा। और ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी फ़िक्र है, आप हर जितनी कौमें हैं वो अपने फ्यूचर को ज़्यादा फोकस करती हैं। हमारा जो फ्यूचर है वो अब ख़ुद को फोकस कर रहा है पाकिस्तान से बाहर, इससे निकलने की ज़रूरत दिखाई देती है। ये कंपनीज़ तो इसके लिए तैयार है, लेकिन इनकी जो मुआवनत दरकार है वो ज़रूर इनको हासिल होनी चाहिए, जब भी ये सारे इक़दामात ये कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फैसल खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शहबाज अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उमैर फ़ारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर एक्सपो से एक्सपोजर के इस एपिसोड में इतना ही। हमने कोशिश की कि ख़ास तौर पे जो कुछ मौजूदा हालात हैं उन पर भी बात करें, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उस पर भी बात की, जो इनके मसाइल दिखाई दे रहे हैं उसको भी हम सामने लेकर आए, और ख़ास तौर पे हमारा फ्यूचर, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो बहुत ही अहम दिखाई देता है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स के जिन्होंने हमारे इस एक्सपो से एक्सपोजर को स्पॉन्सर किया। थैंक यू वेरी मच SMS इंटरप्राइजेज़, डाइची लाइटनिंग, डेल्टा पावर, शेख विलायत अहमद एंड सन्स एंड ग्लोबल लाइटनिंग। थैंक यू वेरी मच। कोशिश यही है कि हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जिस तरह इन कंपनीज़ ने हमारे शो को सपोर्ट किया, हम सब मिलके मुल्क को सपोर्ट करेंगे, मुल्क में बसने वाले लोगों को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, तो फिर आसानियाँ खुद ब खुद पैदा होती चली जाएंगी। नेक्स्ट एक्सपो से एक्सपोजर में जल्द मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।